Dear student, today we will discuss human embryonic development. जैसा कि पहले हम इसकी डिफिनीशन पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट क्या होता है। सिंपली ये पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन और अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट से लेकर टेल हैचिंग और टेल बर्थ का जो प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट जो इवेंट्स होते हैं उनको कलेक्टिवली या जो चेंजेस होते हैं उनको कलेक्टिवली हम एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट कहते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन की जो एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट है वो कितने अरसे में कंप्लीट होती है, कितने वक्त में कंप्लीट होती है और उस दौरानिए को, उस ड्यूरेशन को, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं। सो ह्यूमन का जो एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट है वो जितने अरसे में कंप्लीट होगी उसको हम प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे प्रेगनेंसी को कि दिस इज द पीरियड और दिस इज द ड्यूरेशन फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, एक के फर्टिलाइजेशन से लेकर या इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट। इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट से मुराद इम्प्लांटेशन और अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट इन द यूट्रस ऑफ द मदर, कब तक, टिल बर्थ। यानी एक की फर्टिलाइजेशन से लेकर या जाइगोट के यूट्रस में इम्प्लांटेशन से लेकर पैदाइश तक जो दौरानिया है, जो पीरियड है, उस पीरियड को कहते हैं प्रेगनेंसी या उसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। और ये जो गेस्टेशन पीरियड है या जो ये मुख्तलिफ एनिमल में, मुख्तलिफ मैमल्स में मुख्तलिफ होती है। हम यहाँ ह्यूमन का पढ़ेंगे तो ह्यूमन के का जो एम्ब्रियनिक डेवल्यूशन है, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट है, प्रेगनेंसी का पीरियड है, गेस्टेशन का पीरियड है, वो तकरीबन रफली अबाउट 9 मंथ्स है नॉर्मल। ये वेरिएशन हो सकती है लेकिन नॉर्मल दौरानिया इसका 9 मंथ्स है। 9 मंथ से या आप कह सकते हैं 38 से लेकर 40 वीक्स तक है। यानी अक्सर ये हम काउंट करते हैं जाइगोट की फॉर्मेशन से या इम्प्लांटेशन से हम 38 वीक्स लेते हैं और एक के रिलीज से हम 40 वीक्स लेते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये 280 डेज का तकरीबन होता है रफली अप्रॉक्सीमेटली। या आप कह सकते हैं ये तकरीबन 10 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बराबर होता है। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो हमने पढ़ा था कि तकरीबन ये 28 डेज का होता है, तो 10 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बराबर है। अब ये जो 9 मंथ का दौरानिया है इनको 3-3 महीनों के ग्रुप में डिवाइड किया गया है और हर 3 महीने के ग्रुप को क्या कहते हैं, ट्राइमेस्टर। यानी ट्राई मीन 3, मेस्टर मुआ से निकला है या मेंस्ट्रुअल साइकिल से निकला है। तो तकरीबन हम ट्राइमेस्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, ईच 3 मंथ्स पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज ट्राइमेस्टर। यानी प्रेगनेंसी के हर 3 महीने के पीरियड को हम ट्राइमेस्टर कहते हैं और एक पहले 3 महीने, फिर उसके बाद 3 महीने, फिर उसके बाद 3 महीने, तो ये टोटल मिलाकर 9 मंथ हो जाएंगे और ये तो टोटल मिलाकर तकरीबन 3 ट्राइमेस्टर बन जाएंगे। सो ये ट्राइमेस्टर कौन कौन से है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने, यानी पहला, दूसरा और तीसरा महीना प्रेगनेंसी का वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है। या पहले 12 हफ्ते 1 से लेकर 12 वीक्स तक का जो दौरानिया है उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है जो चौथे, 5वें और 6ठे महीने पे मुश्तमिल है। इसका मतलब 4 से लेकर 6 मंथ, तो 4th, 5th एंड 6th मंथ। या 13 से लेकर 24 वीक्स, क्योंकि पहले 12 वीक्स तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के थे। उसके बाद तीसरा ट्राइमेस्टर होगा और तीसरा ट्राइमेस्टर 7, 8 और 9 मंथ पे मुश्तमिल होता है। तो आप कह सकते हैं 7 to 9 मंथ्स, या आप कह सकते हैं 25th वीक से लेकर ऑनवर्ड, 25th से लेकर 38 वीक्स या 25th से लेकर 40 वीक्स, या सिंपली आप कह ले टिल बर्थ, पैदाइश तक। यानी 25th वीक से लेकर पैदाइश तक का जो दौरानिया है वो 3rd ट्राइमेस्टर कहलाता है। सो हम किस सेमेस्टर में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से चेंजेस आएंगे, सेकंड में कौन से चेंजेस आएंगे और थर्ड में कौन से चेंजेस आएंगे, और कब बच्चा पैदा होगा, हम वो चेंजेस हर सेमेस्टर के डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन से चेंजेस आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि
सबसे इन्हें हमने पढ़ा था प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन अब एक ओवम से लेकर पैदाइश तक का दौरानिया था। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद जिस तरह आपने डेवलपमेंट के मुख्तलिफ स्टेज में पढ़ा था, उसके बाद क्लीवेजिस होती है, डिवीजन होती है और जाइगोट 2 ब्लास्टोमर में, फिर 4 ब्लास्टोमर में, फिर 8 ब्लास्टोमर में डिवाइड होता जाता है। और क्लीवेजिस के बाद एक सॉलिड वॉल ऑफ सेल बनता है, उस सॉलिड वॉल ऑफ सेल का नाम था मारूला। और उसके बाद दरमियान में कैविटी अपीयर होना शुरू होती है। जब कैविटी अपीयर होती है जाइगोट के उस स्टेज को हम ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस कहते हैं। और ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस की फॉर्मेशन के प्रोसेस का नाम ब्लास्टुलेशन होता है। फिर उसके बाद सेलों की इनर और लेटरल माइग्रेशन शुरू होती है और 3 जर्मिनल लेयर बनते हैं। 3 जर्मिनल लेयर वाला स्ट्रक्चर गैस्ट्रूला बनता है। गैस्ट्रूला की फॉर्मेशन के प्रोसेस का नाम गैस्ट्रुलेशन था। जब गैस्ट्रूला बनता है तो गैस्ट्रूला में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि उनमें 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं। एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है और हर लेयर से उनके करेस्पॉन्डिंग आर्गन बनना शुरू होते हैं। तो गैस्ट्रूला के 3 जर्मिनल लेयर में से आर्गन्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस का नाम ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। तो आर्गन्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। अब आर्गन बनते हैं, लेकिन साथ साथ हमने पढ़ा था कि अगर आपको याद होगा ब्लास्टोसिस्ट में हमारे पास 2 किस्म के सेल थे, ट्रोपोब्लास्ट सेल थे और इनर सेल मास सेल थे। और ये बताया था कि इनर सेल मास से पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनता है, पूरा का पूरा फीटस बनता है। और जो ट्रोपोब्लास्ट होता है वो उस इनर सेल मास या फीटस को प्रोटेक्शन देता था, नरिशमेंट देता था और इसके अलावा इम्प्लांटेशन या यूटस की इनर वॉल या जो हम एंडोमेट्रियल लेयर होता है उसके साथ अटैचमेंट में रोल प्ले करता था। सो पहले इम्प्लांटेशन शुरू होती है और फिर इम्प्लांटेशन कंप्लीट होती है। तकरीबन 4th वीक्स पे प्लेसेंटा कंप्लीट हो चुका होता है। आर्गन बनना साथ साथ शुरू हो चुका होता है। तकरीबन 5th वीक पे, तो 5th वीक का मतलब तकरीबन कोई दूसरे महीने के स्टार्ट में क्या हो चुका होगा, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड अदर आर्गन की डेवलपमेंट हो चुकी होती है। यानी कंप्लीट तो नहीं होगी लेकिन बहुत सारे आर्गन्स की फॉर्मेशन यानी उसका बनना शुरू हो चुका होता है। हार्ट पंपिंग स्टार्ट कर लेता है और फीटस का स्टेज सी शेप होता है, थोड़ा सा कर्व हो जाता है, फिर बाद में वो सीधा हो जाएगा आगे। आर्म्स, लेग्स बनते हैं, टिनी छोटे छोटे नॉस्ट्रल्स बनते हैं, आइज के लेंस बन जाते हैं। इसी तरह अपर लिप बन जाता है और फिंगर्स बनते हैं, उंगलियां और टोज बन जाते हैं और उसके नेल्स, नाखून बन जाते हैं। उसकी फॉर्मेशन पहले सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में हो जाती है। और फीटस, जिस तरह ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि फीटस हम किस स्टेज को कहेंगे कि 3rd महीने के स्टार्ट से लेकर बच्चे के पैदाइश तक उस स्टेज को, उस वक्त हम उस जाइगोट को या उस एम्ब्रियो को हम फीटस कहेंगे। तो फीटस स्टार्ट होगा 3rd मंथ टिल द बर्थ ऑफ द बेबी। सो तकरीबन आप कह सकते हैं कि पहले ट्राइमेस्टर में सारे आर्गन बन चुके होते हैं। ठीक है, वो साइज में छोटे होंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आगे ग्रो और डेवलपमेंट करेंगे। फिर दूसरे ट्राइमेस्टर की अहम चीजें क्या है कि इस ट्राइमेस्टर में बच्चे की सेक्स की आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड वगैरह की मदद से बच्चे की सेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया वो मेल है कि वो फीटस फीमेल है। इसी तरह अगर वो फीमेल है तो उसकी ओवरी बन चुकी होती है, उसका यूट्रस बन चुका होता है। लेकिन अगर वो मेल है तो उसके टेस्टिस बन चुके होते हैं। और जो अहम बात है वो ये है कि बच्चे के जो हेयर्स होते हैं पहले वो स्कल के साथ अटैच होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो डिटेच होते हैं। उसके जो ईयर पेना होते हैं डिटेच होना शुरू होते हैं और वो इनर ईयर उसका जो होता है वो ब्रेन के साथ अटैच होता है और बच्चा सुनने लगता है। यानी बच्चा मदर के यूट्रस में बाहर की साउंड सुन सकता है। इसी तरह एक अहम बात जो यहाँ बहुत अहम है वो ये है कि बच्चे के टोटल लेंथ का आधा हिस्सा उसके हेड पे मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जांपल अगर उसका टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर हो तो 2 सेंटीमीटर उसके हेड का लेंथ होगा और बाकी 2 सेंटीमीटर उसके बाकी बॉडी का लेंथ होगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं हेड साइज इज हाफ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द फीटस। इसी तरह आर्गन्स कंटिन्यू करते हैं टू मैच्योरिटी की तरफ और मैच्योरेशन कंटिन्यू करते हैं और हेयर्स बनना शुरू होते हैं। हेयर्स दूसरे ट्राइमेस्टर में अपीयर हो जाते हैं और एक अहम जो डेवलपमेंट है वो फिंगरप्रिंट्स की डेवलपमेंट हो जाती है दूसरे ट्राइमेस्टर में। सो ज्यादातर चेंजेस तो पहले ट्राइमेस्टर में आते हैं लेकिन उसके बाद दूसरे ट्राइमेस्टर में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं और तीसरे ट्राइमेस्टर में मोस्टली ग्रोथ होता है। अक्सर जो
आर्गन बन चुके होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते हैं और उसकी ग्रोथ थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा होती है। तो फीटस की मूवमेंट थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा होती है, रेगुलर होती है, और बच्चा मदर जो है वो बच्चे के मूवमेंट को फील कर रहा होता है, उसके किक को फील कर रहा होता है इन द यूट्रस। इसी तरह जिस तरह बताया है कि यहाँ वेट गेन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ होता है, तकरीबन 28 ग्राम तक पर डे बच्चा वेट गेन कर रहा होता है। यू कैन इमेजिन कितना जल्दी जल्दी वो ग्रो कर रहा है। लास्ट वीक में या आखिरी दिनों में बच्चे का हेड जो है वो नीचे डिसेंड करता है। पहले बच्चे का हेड ऊपर और उसके लेग्स नीचे थे, और आखिरी हफ्ते में आखिरी दिनों में वो डिसेंड करता है, अपसाइड डाउन हो जाता है, क्योंकि बर्थ का प्रोसेस शुरू होना फिर आगे शुरू होता है और बच्चा पैदा होता है। एट द बर्थ के वक्त तक बच्चे का नॉर्मल लेंथ जो है वो तकरीबन 18 से लेकर 20 इंचेस होता है, और उसका नॉर्मल वेट जो है वो 6 से लेकर 9 पाउंड्स, या आप कह सकते हैं 2.7 से लेकर 3.95 केजी पे मुश्तमिल होता है। तो ये सारे चेंजेस जो जायगोट से लेकर बच्चे की पैदाइश तक आए थे, इन चेंजेस को कलेक्टिवली हम एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट कहते हैं। और ये जो दौरानिया होता है फर्टिलाइजेशन या जायगोट की फॉर्मेशन से लेकर, या जायगोट की यूट्रस में इम्प्लांटेशन से लेकर पैदाइश तक, इसका नाम था डेवलपमेंट, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट। और जो पीरियड होता है, इस पीरियड्स को हम कहते हैं प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड, और उसमें 3 ट्राइमेस्टर थे जिनमें मुख्तलिफ चेंजेस आकर बच्चा बन जाता है।